Hello guys, how are you? I hope you all are good. Guys, in the previous videos we have learned about the tenses and we have learned about the first subtense of the present tense, that is present indefinite tense, and we did exercise also for that. Now we are moving forward and we will read about past indefinite tense. We can also call it simple past tense. तो आइए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बनाने का स्ट्रक्चर और इससे बनने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे, जिससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आइए देखते हैं। बस छूट गई, सूरज निकला, घंटी बजी, मैंने उसकी मदद की। किसी भी वाक्यांत में अगर या जे जी आ ई रहे तो उसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का डेफिनेशन होता है द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल पास्ट टेंस, इज यूज्ड टू इंडिकेट फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन और टास्क दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। सो एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। वह आया, ही केम, यहाँ कम फर्स्ट फॉर्म होगी और केम सेकंड फॉर्म। वह भूल गया, ही फॉरगॉट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट होती है, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म जो होता है वो फॉरगॉट होता है। उससे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री। अब इसे पहचानने का दूसरा तरीका देखते हैं। पास्ट में होने वाली क्रियाएं या पास्ट की कोई आदत को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे वह हमेशा डायरी और पेन साथ ले जाता था, ही ऑलवेज कैरीड अ डायरी एंड अ पेन विथ हिम। वे साथ रहते, साथ खाते, साथ काम करते थे। दे लिव्ड टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। तो यहाँ पास्ट की आदत को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, जब भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाते हैं तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड डिड लगता है। जैसे वह आया, ही केम, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ इसको लिखेंगे ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई और केम जो था वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल गया। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है और साथ में डिड जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह भूल गया, ही फॉरगॉट, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट फॉरगेट। तो उसे गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे उसे गुस्सा नहीं आया, ही डिड नॉट गेट एंग्री। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझे थप्पड़ मारा, ही स्लैप्ड मी। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, ही डिड नॉट स्लैप मी। इसके बाद इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं। क्या वह आया, डिड ही कम, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डिड पहले लगेगा। क्या वह भूल गया, डिड ही फॉरगेट। क्या उसे गुस्सा आया, डिड ही गेट एंग्री। क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, डिड ही स्लैप यू। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह नहीं आया, डिड ही नॉट कम। क्या वह नहीं भूला, डिड ही नॉट फॉरगेट। क्या उसे गुस्सा नहीं आया, डिड ही नॉट गेट एंग्री। क्या उसने मेरी मदद नहीं की, डिड ही नॉट हेल्प मी। तो जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं इसमें सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट। यहाँ नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्यों आया, वाई डिड ही कम, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह कैसे भूल गया, हाउ डिड ही फॉरगेट। उससे क्यों गुस्सा आया, वाई डिड ही गेट
angry. उसने अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोली? Why did he not speak English? जब भी सेंटेंस में इंटरोगेटिव, नेगेटिव या WH वर्ड्स रहें तो इसके लास्ट में याद से ज़रूर क्वेश्चन मार्क लगाएं. सो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ. Guys, if you have any queries, any question, you can ask us in the comment. We have tried to explain the past indefinite tense in a very simple way and in a very short period of time. If this video is useful to you, so please like our channel and do subscribe our channel. Thank you for watching the video. Thank you.